हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इन फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। दो ट्राइंगल आपके पास एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है ए एम पी। एबीसी और ए एम पी, ये आपका पी पॉइंट है। दो ट्राइंगल है और दोनों राइट ट्राइंगल है। एक बी पॉइंट पर राइट ट्राइंगल बनना है और एक एम पॉइंट पर राइट एंगल बनना है। तो एक आप प्रूफ कीजिए ट्राइंगल एबीसी, ये वाला सिमिलर ट्राइंगल एएमपी, ये वाला, यानी ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कीजिए। जब हमने ये वाला ट्राइंगल देखा तो एंगल बी मिला, ये वाला ट्राइंगल देखा तो एंगल एम मिला, दोनों 90 के हो जाएंगे। और एबीसी में एंगल ए आ रहा है और एएमपी में भी एंगल ए आ रहा है, तो हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। यस भाई, एबीसी में एंगल बी 90, एएमपी में एंगल एम 90 गिवन है, और एबीसी में एंगल ए आ रहा है सिंपल, और एएमपी में भी एंगल ए आ रहा है सिंपल। हो गया एंगल एंगल ए कॉमन। यस, तो यही दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एएमपी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एबीसी में एंगल बी 90 बीच में आ गया और एएमपी में एंगल एम 90 का आ गया। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे गिवन, क्योंकि दोनों राइट एंगल किस पर हैं, एट बी और एम पर। और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ठीक, तो ये भी एंगल, तो सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एएमपी बाई, जब दोनों ही एंगल है तो बाई ए ए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एमपी, ये हमें प्रूफ करना है। तो नो प्रॉब्लम, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे सिंस ट्राइंगल एबीसी, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल एएमपी। अब तो हमारे लिए सिमिलर हो, ये सिंस हो गया क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम लेके चल सकते हैं। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए, हमें प्रूफ करना है सी ए अपॉन पी ए। देखो सी ए अपॉन पी ए, देखिए मैंने क्या करा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो जो रेशियो लेंगे वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैंने इसका जो सीक्वेंस लिया थर्ड फर्स्ट, तो इसका थर्ड और फर्स्ट लिया है तो इसका भी थर्ड और फर्स्ट लेना पड़ेगा अपॉन पी ए। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड सी ए यानी थर्ड फर्स्ट, तो इसका भी थर्ड फर्स्ट पी ए इक्वल टू, क्या प्रूफ करवा रहा है, वो करवा रहा है सी बी अपॉन पी एम। नो प्रॉब्लम, थर्ड सेकंड, इसका भी थर्ड सेकंड ले लीजिए, यही प्रूफ करवा रहा है सी बी अपॉन पी एम। यानी जो दो ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ करके कर चुके हैं उसमें अगर सीक्वेंस हम जो प्रूफ करें उसका लगाते हैं तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ करना नहीं पड़ रहा। यानी जो क्राइटेरिया हमने इस ट्राइंगल में लिया नोमिनेटर में, वही डिनोमिनेटर में हमने ये इसमें बिल्कुल सेट बैठ रहा है, और यही हमें प्रूफ भी करना है। हैंस प्रूव। यस, बाय रीजन लिख दीजिएगा कि करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल,
यहां आप इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो मे बी समझ में आ गया होगा, आराम से सिमिलर प्रूफ हो गया, और उससे जो सिमिलर से रेशो निकल के आया वो वही निकल के आया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का सही ज्ञान होना चाहिए। सॉल्यूशन पास में ही है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमें प्रॉपर्टी ही नहीं पता है उसकी क्या होती, इसलिए प्रॉपर्टी पे कमांड रखिए। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।